हेलो बच्चा लोग, आज फिर कुछ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का पोजीशन हम आज देखेंगे। फलक केंद्रित घनी सेल में चतुष्फलकी रिक्तियां और अष्टफलकी रिक्तियां कहाँ पर बनती हैं, कितनी बनती हैं, बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आगे हम कुछ आयनिक क्रिस्टल की संरचना को समझ सकें। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं, शुरुआत में शुरू कर रहे हैं अभी कि टेट्राहेड्रल वाइट्स चतुष्फलकी रिक्तियां किसमें, फलक केंद्रित घनी सेल अर्थात एफसीसी यूनिट सेल में चतुष्फलकी रिक्तियां कितनी बनती हैं, कहाँ पर बनती हैं। देखिए, सबसे पहला इन कुछ पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कभी भी नहीं भूलोगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे एक ही यूनिट सेल में चतुष्फलकी रिक्तियां देखी जा सकती हैं। बीसीसी में ऐसा नहीं था। बीसीसी यूनिट सेल में हमने ये देखा था कि उसके लिए 2 यूनिट सेल का होना जरूरी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक ही यूनिट सेल में हमको चतुष्फलकी रिक्तियां दिख जाती हैं। क्यों? क्योंकि फलक केंद्रित घनी सेल में ज़्यादा संख्या में एटम होते हैं यूनिट सेल में, तो वहाँ पर चतुष्फलकी रिक्तियां बनती हुए हमको दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट याद रख लेना है, एक ही यूनिट सेल में देखे जाते हैं। अब कहाँ पर बनते हैं? तो प्रत्येक विकर्ण पर 2 बनता है। बॉडी डायगोनल जिसको बोलते हैं, बॉडी डायगोनल के पर 2 बनेंगे। और हम सभी को पता होगा या जानते होंगे कि आप किसी भी क्यूब पर या क्यूबाइड पर 4 विकर्ण होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। किसको कहते हैं? उस कॉर्नर से अपोजिट लोअर कॉर्नर की लंबाई हमारा विकर्ण कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से इधर उस कॉर्नर से इधर अपोजिट नीचे का कॉर्नर, अप का कॉर्नर और अपोजिट नीचे का कॉर्नर, ये हमारा विकर्ण कहलाता है। इसी तरह से इधर अप और इधर डाउन में से एक बनेगा और इधर इसके ऊपर उसके नीचे। तो ऊपर के चारों कॉर्नर से उसके अपोजिट नीचे के कॉर्नर की लंबाई हमारा विकर्ण कहलाता है। तो उसी विकर्ण पर, एक विकर्ण पर 2 बनते हैं, एक उस उधर और यहाँ इधर। किस पोजीशन पर बनते हैं वो हम लोग देखेंगे, अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये याद रखो पहले कि भी प्रत्येक विकर्ण पर 2 बनते हैं। और चूंकि एक घन में 4 विकर्ण होता है, तो 4 × 2 अर्थात 8 चतुष्फलकी रिक्ति आपको एक यूनिट सेल पर दिखाई देगा। किसमें? एफसीसी यूनिट सेल में। ठीक है, 4 विकर्ण होते हैं, अतः 4 × 2 8 VT मतलब टेट्राहेड्रल वाइट। VT मतलब टेट्राहेड्रल वाइट लीजिए हमें। अब ये किन किन कणों से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस पोजीशन पर रखे पार्टिकल के द्वारा ये चतुष्फलकी रिक्ति बनती है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 उभयनिष्ठ फलक के केंद्र। किसी भी क्यूब में हम देखेंगे तो 3 उभयनिष्ठ फलक हमको एक कॉर्नर से दिखते हुए मिलेगा। छत और ये सामने का दीवार और इधर राइट साइड की दीवार, तीनों का कॉर्नर ये वाला है। मेरे इस रूम का वो वाला उभयनिष्ठ कोना है, कॉमन कॉर्नर है। तो उस कॉमन कॉर्नर का बॉल और तीनों कॉमन फेस के सेंटर के बॉल, मेरे सामने वाले दीवार का बॉल, छत की दीवार का बॉल और इधर राइट साइड वाले दीवार का जो बॉल है और वो कॉर्नर का बॉल, ये चारों आपस में टच करेंगे। कॉर्नर वाले का 1/8 पार्ट अंदर रहेगा और इन तीनों का 1/2 पार्ट अंदर रहेगा और चारों टच करेंगे। तो उन चारों के बीच में जो अंतराकाशी रिक्ति बनेगी वही बनेगा चतुष्फलकी रिक्ति। देखेंगे इसको मॉडल के थ्रू आसानी से। अब इसके बाद देखिए, प्रत्येक कोने से इसकी रिक्तियों की दूरी क्या होती है। कॉर्नर से उसकी दूरी हमारा a√3/4 होता है। क्यों होता है? आप सभी को मालूम होगा कि वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो a√3 होता है। मैथमेटिकली इसको निकाला जाता है, अभी याद कर लेते हैं। तो उसके पूरे लंबाई से यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है।
तो ये पूरे लंबाई है इसका a√3, ये उसका हाफ है और ये उसका 1/4 है। तो पूरे लंबाई का 1/4 लंबाई पर आपको मिलेगा a√3/4 पर एक मिलेगा और a√3/4 पर इधर एक मिलेगा। तो ऊपर में यहाँ, नीचे में यहाँ, प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर यहाँ यहाँ, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर और इधर से इधर जो 4 विकर्ण होते हैं उसमें उस विकर्ण के पर 2-2 हमको मिलते हैं। ठीक है। अब 8 प्रति यूनिट सेल होता है, तो इसको पर एटम के लिए उसकी यदि निकालना चाहेंगे तो चूंकि FCC यूनिट सेल में 4 कण होते हैं, तो एक कण का योगदान कितना है, तो 8 वाइट्स बटे 4 कर देंगे तो 2 आएगा। प्रति कण के द्वारा 2 चतुष्फलकी रिक्ति बनाने में इनका योगदान होता है। तो वाइट्स पर एटम इज इक्वल टू 2 आएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको बुक में या हम बनाना चाहें तो इस तरीके का इमेज हम बना सकते हैं। यहाँ पर 2 को हम आपको बताएं, एक बॉडी डायगोनल पर 2 दिखाई पड़ रहा है। ये उन्हीं कणों को हम यहाँ पे दर्शाए हैं जिससे चतुष्फलकी रिक्ति बन रहा है। बाकी कणों को यहाँ पे नहीं दर्शाए हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए इस वाले फलक का केंद्र का कण है और ये इधर वाले लेफ्ट वाले फलक के केंद्र का कण है। ये हमारा पीछे वाले फलक के केंद्र का कण है, ये वाला पीछे वाला है और ये इनके तीनों का कॉमन कॉर्नर है। ये वाला छत और पीछे वाला दीवार और इधर वाला दीवार के ये वाला कोना उभयनिष्ठ है। ये वाला भी बनेगा जब सामने की दीवार के साथ इन तीनों को लेंगे, तो ये वाला यहाँ पर जो कॉर्नर होता है वो भी उभयनिष्ठ बनता है। ओके, तो ये वाला जो हम पिंक कलर के चौक में आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों वाइड हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां हैं। ये इसके पैकिंग के कण नहीं हैं। यहाँ पे कॉर्नर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कॉर्नर वाला इसके कण नहीं है, वो रिक्ति है, वहाँ पर वो बॉडी डायगोनल पर बना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका इमेज बना सकते हैं, देख सकते हैं। एक और हम इसको भी बनाए हैं, थोड़ा सा अंदर की व्यू को भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से बन रहा है ये। यहाँ पर इसके चतुष्फलकी रिक्तियाँ बन रही हैं और ये 2 इसके इमेज हम इस तरह से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसको मॉडल के थ्रू, जो कि हम हमेशा प्रयास करते हैं आपको क्लियर विजन हो, क्लियर समझ में आए, इसके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए मॉडल बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, टन-टन, ये है आपके लिए बेहतरीन सा एक मॉडल। देखिए ये हमारा क्यूब हो गया, घन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चतुष्फलकी रिक्ति को हम दिखाए हैं। तो ये हमारा देखिए, ये जितने सारे आपके दिख रहे हैं ये सब इसके विकर्ण हैं। देखिए ये वाला कॉर्नर के जस्ट अपोजिट इसके नीचे के कॉर्नर की लंबाई ये विकर्ण है। इस वाले ऊपर से यहाँ नीचे आएगा, उसके इधर वाले से, इस वाले से इसमें आएगा, इस वाले से इसमें जाएगा, इस वाले से इसमें आएगा। तो ऊपर के चारों कोने से उसके अपोजिट नीचे के कोना की लंबाई हमारा विकर्ण कहलाता है। तो 4 विकर्ण होंगे, देख सकते हो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। किसी भी प्रकार का मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये सब विकर्ण है। अब इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझ में आपको आनी चाहिए। अब देखते हैं चतुष्फलकी रिक्ति कहाँ पर है, कैसा है। इसमें एक विकर्ण पर जो एक चतुष्फलकी रिक्ति है उसको दिखाने की मैं भरपूर प्रयास किया हूँ। ये हमारा ब्लू कलर का जो बॉल है वो उनके रिक्तियों में रखे जाने वाले छोटे बॉल होते हैं। ये और छोटा यहाँ रखा है, ठीक है, लेकिन हमको आपको दिखाना था इसलिए थोड़ा बड़ा वाला रखे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मैं टेक्निकली थोड़ा सा इसमें गलती है। ये बॉल भी इन तीनों बॉल को टच करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमें आपको वाइड्स दिखाना था इसलिए उसको थोड़ा सा ऊपर रखे हैं और एक बॉल रख दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। तो टेक्निकली ये बॉल इन तीनों को छूना चाहिए था। चारों बॉल टच करते हैं तो उसके भीतर जो छोटा सा
रिक्ति बनेगा वो हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति है। तो उतना छोटे से बॉल को यदि हम रख भी देते तो दिखता नहीं आपको, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं और एक ब्लू कलर का क्लियर दिखाई दे ऐसे बॉल इसको रख दिए हैं। तो देखिए कैसा है, हम लोग क्या देखें कि ये कॉर्नर का बॉल, ये फलक और ये फलक, ये तीनों फलक का उभयनिष्ठ है ये कॉर्नर। तो तीनों फलक के केंद्र के बॉल जो आधे इधर है और आधे इधर है, इसका भी आधा ऊपर है आधा नीचे है, इसका भी आधा इधर है आधा इधर है, फलक के केंद्र के बॉल ऐसे होते हैं। तो तीनों फलक बनाने वाले ये फलक और ये फलक बनाने वाले का जो उभयनिष्ठ कोना है ये वाला है। तो उभयनिष्ठ कोना और तीनों फलक के केंद्र के बॉल जब आपस में टच करते हैं तो वहाँ पर जो रिक्ति बनता है वो है हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति। ऐसा यहाँ भी बनेगा और ऐसे सेम इसी के नीचे भी यहाँ पर बनेगा। ये उभयनिष्ठ कोना किस किस के लिए होगा, ये वाले फलक, ये वाला फलक और नीचे के फ्लोर। तो ये और ये इन तीनों के सेंटर, फेस सेंटर के बॉल आपस में टच करेंगे और ये वाला बॉल को कोने का, तो 1 2 और 3 और ये वाला 4, तो यहाँ पर एक और बनेगा आपको, यहाँ पर एक और चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगा, जिसको हम इस तरह से 1 और 2 बताएंगे। ये ऊपर वाला है आपका, ठीक है, ये ऐसा रखेंगे। तो ये आपका ऊपर वाला ये ब्लू कलर का यहाँ पर है और यहाँ पर नीचे में यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है। 3 सेंटर के बॉल जो कि कॉमन कॉर्नर बना रहे हैं उस बॉल के साथ में एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं जो कि उसके बॉडी डायगोनल पर उपस्थित होता है। ये है उसका बॉडी डायगोनल विकर्ण। तो इसके विकर्ण पे यहाँ पर 1/4 लंबाई, कॉर्नर से 1/4 लंबाई और इस कॉर्नर से 1/4 लंबाई ये होगा। तो 1/4 लंबाई किसका, a√3, क्योंकि पूरे विकर्ण की लंबाई a√3 होता है। तो इस तरीके से हम क्लियर समझ लेते हैं कि प्रत्येक विकर्ण पर 2 बनते हैं और चूंकि 4 विकर्ण हैं तो 4 दूने 8, इसके भीतर में ही चतुष्फलकीय रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, जिनका इमेज इस तरीके का है और कहाँ कैसा बनता है ये डिटेल लिख दिए हैं, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। चलिए इमेज को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ आपको। सारे बॉल और रिक्ति एक जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं आपको अलग कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ये रिक्ति है, देखिए ये हमारा रिक्ति है जिसको हमको इसके पार्टिकल नहीं समझने हैं, ये हमारा रिक्ति है, ठीक है। अब ये वाला, ये कॉर्नर का, ये फलक के केंद्र के ऊपर वाला, इधर लेफ्ट वाला और ये पीछे वाला बॉल है। और इसमें जो बना है, इस कॉर्नर को बनाने वाले सामने का फलक है ये वाला बॉल, सामने के फलक के केंद्र का बॉल है, और इधर राइट साइड वाले का और ये नीचे वाले का। तो ये बीच में जो आपको ये अब दिखाई दे रहा है, ये हमारा इसका चतुष्फलकीय रिक्ति है और ये इसका चतुष्फलकीय रिक्ति है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लियर होता है, ये भी रिक्ति है, ये चारों बॉल है। तो इस तरह से चतुष्फलकीय रिक्तियों का लोकेशन हम लोग देखें। अब आगे देखेंगे हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियों का लोकेशन। ओके, लेट्स सी octahedral voids in a FCC unit cell। अष्टफलकीय रिक्तियाँ अब कहाँ होती हैं, फलक केंद्रित घनीय सेल पर। तो देखिए इसमें 2 जगह पर बनते हैं और कुल मिलाकर होंगे 4, दोनों जगहों में से निकालेंगे टोटल तो 4 होता है। कैसे कैसे होता है देखेंगे। सबसे पहले जो पोजीशन है वो है हमारा अंतः केंद्र पर एट बॉडी सेंटर, बिल्कुल बॉडी सेंटर, 6 फलक के 6 बॉल और उसके ठीक बीचों बीच, जैसे ये हमारा रूम होता है, पूरे 6 दीवार के ठीक बीचों बीच में एक अंतः केंद्रित वाइड बनेगा जिसमें कोई पार्टिकल रह सकता है। तो ये होता है हमारा सभी 6 फलक केंद्र के कणों से बनता है जो कि ठीक बॉडी सेंटर पर होता है। इसका इमेज देखिए, एकदम क्लियर इमेज आपको दिखेगा। ये 6 फलक के 4 फलक
और ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाला, और उसका जो पीछे का है ये सामने का है। पूरे 6 फलक से हमारा अष्टफल की रिक्ति 6 कणों से मिलकर के बनता है। तो 6 फलक केंद्र के 6 कण और उसके बीचों बीच में ठीक आपको अष्टफल की ज्यामिति के भीतर में आपको एक वाइड मिलेगा, जिसको हम इससे हम समझ सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये आपका 6 फलक के बॉल हैं। तो ये बीच के जो 4 बॉल हैं ये आपके लिए प्लेन बना रहे हैं, बीचों बीच में वर्गाकार प्लेन, और ऊपर एक और नीचे एक। तो इन 6 के बीचों बीच में इस क्यूब के भीतर में जो जगह बचेगा वो होगा हमारा अष्टफल की रिक्ति, जिस पर एक छोटा बॉल या छोटा कण फिर से रखा जा सकता है। ये होता है हमारा 6 फेस सेंटर पर स्थित कणों के द्वारा बनाया गया अष्टफल की रिक्ति, जो कि बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं मॉडल के थ्रू भी, ठीक है, या आप लोग यहाँ से देख लो, इसमें भी बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो सभी फलक केंद्र से एक बनता है जो उसके बॉडी सेंटर पर होता है, जो किसी को शेयर नहीं होता, पूरी तरह से इसी यूनिट सेल का होता है। तो यहाँ से एक निकल के आता है अंतः केंद्र पर एक। दूसरा पोजीशन है हमारा प्रत्येक कोर के केंद्र पर एट एज सेंटर। और हम पढ़ चुके हैं कि एक यूनिट सेल में हमारा 12 कोर होता है, 12 एज होता है। तो प्रत्येक के केंद्र पर यहाँ एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा, फिर ऊपर के 1 2 3 4 और नीचे के 1 2 3 4, 12 कोर के केंद्र पर बनता है। और चूंकि प्रत्येक कोर जो है 4 यूनिट सेल को शेयर, ये देखिए ये वाला एक, और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा दूसरा इसका ऐसा, ठीक है, और ये हो गया तीसरा, और इसका इधर हो जाएगा चौथा। यानी मतलब इस वाले का अपोजिट में ऐसा, तो 1 और 2 हो गया, और उसके बाद इस वाले का अपोजिट में 3 और इसका ऐसा 4। तो एक कोर जो है 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो कोर के सेंटर पर जो भी बॉल हो या जो रिक्तियां हो वो 4 भागों में बटे रहेंगे। तो एक यूनिट सेल में उसका 1/4 हिस्सा आता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 कोर और प्रत्येक कोर से 1/4, तो आ जाएगा 4 या 12 3। 12 कोर के केंद्र से कुल मिलाकर के एक ही यूनिट सेल के भीतर 3 अष्टफल की रिक्तियां आएंगी, और एक केंद्र पर होता है। तो कुल मिलाकर के हो गया 4 अष्टफल की रिक्ति इन अ एफसीसी यूनिट सेल। ओके, अब देखते हैं ये कैसे बने हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश के हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए ये कोर के केंद्र पर कैसे बनते हैं और किस किस के कणों से बनते हैं। सबसे पहली बात तो कोर के केंद्र पर बनने के लिए कोई 3 यूनिट सेल का होना जरूरी है। 3 इकाई सेल ऐसा होना जरूरी है। एक यूनिट सेल है, ऐसे कोई भी 3 यूनिट सेल से मिल करके अष्टफल की बनता है। कहाँ? कोर के केंद्र पर। तो ये जानना जरूरी है कि कोई 3 यूनिट सेल से बनता है। और अब इस यूनिट सेल में से जो 6 कण अष्टफल की रिक्ति बनाएंगे, वो 6 कण किस किस पोजीशन के होते हैं। तो एक ही यूनिट सेल के 4 कण होंगे। 4 कण एक ही यूनिट सेल का होता है, तथा 2 कण अलग अलग 2 यूनिट सेल से होता है। 4 एक ही का रहेगा और 2 अलग अलग यूनिट सेल से रहेंगे। तो उनमें से भी 4 कहाँ रहेंगे? देखो, एक यूनिट सेल के 4 हो जाएंगे। देखिए ये और ये 1 2 3 4, ये इसी यूनिट सेल 1 के पार्टिकल है, ठीक है। और ये वाला दूसरे वाले यूनिट सेल का एक है, और ये तीसरे वाले का। तो पहले वाले का देखो और दूसरे वाले तीसरे वाले तीनों में एक कॉमन कोर है, निकल गया है कॉमन कोर, उभयनिष्ठ कॉमन एज उभयनिष्ठ कोर है। तो ये उभयनिष्ठ कोर बनाने वाले जो कोर है उसी कोर का 2 कण होगा, और इसके ऊपर वाले इसका फलक केंद्र वाला और इस वाले फलक केंद्र वाला, इस यूनिट सेल पे इसी को लिखा गया है। तीनों की उभयनिष्ठ कोर के 2 कोने के कण तथा उसी यूनिट सेल के 2 फलक केंद्र पर स्थित कण, उसके अलावा फिर दूसरे के फलक केंद्र पर स्थित कण
और तीसरे फलक केंद्र पर स्थित कण, इसको देख सकते हो। ये वाला सिर्फ सिंबॉलिक बताया गया है, दूसरा यूनिट सेल का इसके अपोजिट फलक को और इसके अपोजिट फलक को सिर्फ बताया गया है, और सिर्फ उन्हीं पार्टिकल को इसमें बताया गया है जिससे अष्टफल की रिक्ति बन रहा है। तो इस तरह के देखिए हम क्लियर समझ जाएंगे। इसमें लिख दिया हूँ मैं, स्पष्ट लिख दिया हूँ मैं कि किस किस के कण से बन रहा है। तो इस तरह से 3 यूनिट सेल से ही कोर के केंद्र पर आपको अष्टफल की रिक्तियाँ बनेगी। ये वाला इस तरह से यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12, पूरे 12 बनेंगे। तो एक को हम यहाँ विजुअलाइज करने की इस वाले कोशिश की है। अब देखो यहाँ वाले का, इस वाले ऐसे खड़े वाले जो हाइट वाले कोर में एक बताने का मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, समझने में, और बनाने में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ बनाने का। ये वाले कोर के सेंटर पर ये यूनिट सेल 1 है, और यूनिट सेल 1 के अब ऐसा वाला है एक यूनिट सेल ऐसा, और इसके इधर ऐसा, ठीक है। तो ये इस वाले में से बन रहा है। इस वाले कोर का कॉमन अब देखेंगे तो एक सामने वाला ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। देखिए ऐसा एक यूनिट सेल इधर जा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और एक यूनिट सेल इसमें आया रहेगा ऐसा। तब ये कॉमन हो गया तीनों के लिए। तो इस वाले को जो आपका ऐसा बना है और इसके बाद ऐसा बना है, उसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश किए हैं, उसके 2 फलक को। तो ये देखिए ये इसमें का ये जो उभयनिष्ठ कोर बन रहा है, ये दोनों कॉर्नर के कण इस यूनिट सेल 1 के हैं, और ये वाला जो हमारा पार्टिकल है इस यूनिट सेल 1 के इस वाले फेस का सेंटर का है, इस वाले फेस का सेंटर है ये, और ये वाला इस यूनिट सेल 1 के ये वाला फेस का ये सेंटर है। तो ये दोनों और ये दोनों यूनिट सेल 1 के हैं। फिर ये जो है हमारा इस वाले फलक दूसरे यूनिट सेल के ये वाले फलक का ठीक सेंटर पड़ रहा है, ये दूसरे वाले यूनिट सेल का एक फेस का सेंटर है, और ये वाला जो है आपका ये तीसरे वाले यूनिट सेल के एक फेस का सेंटर, ये वाले यूनिट सेल के फेस का सेंटर ये। तो इस तरीके से 6 पार्टिकल से यहाँ पर भी हमको एक अष्टफल की रिक्ति दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम देखें कि कोर के केंद्र पर 12 बनते हैं, परंतु कोर जो है 4 यूनिट सेल में डिवाइड रहता है, इसलिए 4 से भाग दिए। तो प्रत्येक कोर के केंद्र से एक यूनिट सेल के भीतर 3 अष्टफल की रिक्ति मिला, और एक उसके बॉडी सेंटर पर जो होता है, जो किसी पर शेयर नहीं होता, तो 3 और 1 4 आपको अष्टफल की रिक्ति FCC यूनिट सेल में दिखाई देगा। एक इंटरेस्टिंग सा इसमें बात है, आपको बता दूं मैं, FCC यूनिट सेल में एक कण पर एक यूनिट सेल पर 4 कण होते हैं। तो यदि आप इसको भाग दोगे प्रत्येक कण के लिए, तो आपको क्या निकल के आएगा? टोटल आपके पास देखिए कितने हैं, 3 और 1 4। ये देखिए 4 पर यूनिट सेल हो गए, और 4/4 बराबर 1 पर एटम हो गया। तो पर एटम के लिए देखिए कितना है ये, प्रत्येक एटम एक अष्टफल की रिक्ति बनाने में योगदान देता है। तो 4 ऑक्टाहेड्रल पर यूनिट सेल बोलेंगे, और 1 ऑक्टाहेड्रल पर एटम कहेंगे। और एक फार्मूला इसमें से निकल कर आता है, एक स्पेशल फार्मूला कह सकते हैं, जो FCC में ही लागू होता है। वो होता है जितने इसके एक यूनिट सेल में कणों की संख्या होता है, उतने ही अष्टफल की रिक्ति बनते हैं, और उससे दुगुना चतुष्फल की रिक्ति बनता है। अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होता है 8। तो यदि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो इसके अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी n होगी, और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी। तो इस तरीके से हम लोग FCC यूनिट सेल में चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों की पोजीशन और उनकी संख्या को अच्छे से समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।